हाय एवरीवन, हमारा आज का लेक्चर है 16 और पॉइंट है सेल जंक्शन। ये हमारा आज सेल जंक्शन यहाँ पर खत्म होगा। ये आखिरी लेक्चर है सेल जंक्शन का। तो हम देखते हैं हेमीडेस्मोसोम। इट कनेक्ट सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि इसके नाम में ही है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसको कनेक्ट करता है। ये देखिए, ये है सेल और ये सेल और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो कनेक्शन होता है ये क्रिएट करता है। तो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो ये है एक सेल और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वो केराटिनाइज होते हैं, यानी कि उसमें केराटिन प्रेजेंट होता है। देन हमारा ये आता है प्लेग और ये होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें लैमिनिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन जो हमारा अब ये प्लेग है, सिर्फ एक ही तरफ से ग्लाइकोप्रोटीन्स निकलते हैं, इसी वजह से भी हम इसे हेमीडेस्मोसोम बोलते हैं। यानी कि जो प्लेग से ग्लाइकोप्रोटीन्स निकलते हैं वो सीधे बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैच होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ कोई भी प्लेग नहीं होता। हमने पिछले सभी जंक्शंस में देखा कि दोनों साइड से प्लेग होता है और दोनों साइड से ग्लाइकोप्रोटीन्स निकलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही साइड से जो प्लेग है वो है और उससे ग्लाइकोप्रोटीन्स निकलते हैं, इसी वजह से भी इसे हेमीडेस्मोसोम बोलते हैं। देन ये जो है ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, और इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसमें इंटीग्रिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, देख सकते हैं आप। और ये जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। देन जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसमें लैमिनिन नाम का जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो इंटीग्रिन है ये अटैच करता है लैमिनिन को, यानी कि इट अटैचेस टू लैमिनिन। अच्छा, तो इस तरह से ये है और इसका मेन काम यही होता है कि एंकर्स द सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि जो भी सेल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को कनेक्ट करते हुए रखना। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल था हेमीडेस्मोसोम। आप डायग्राम के थ्रू भी इसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। डायग्राम से ही आपको सब सेंटेंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटा टॉपिक हो गया, आप डायग्राम अच्छे से देख लें। देन आता है हमारा गैप जंक्शन। इसके नाम में ही है गैप जंक्शन, यानी कि जो दो सेल के बीच जो गैप होता है क्रिएट, उसमें जो जंक्शन क्रिएट होता है उसे हम गैप जंक्शन बोलते हैं। गैप जंक्शन का मेनली ये काम होता है कि दो जो सेल होते हैं उनको कनेक्ट करके रखना, उसमें कम्युनिकेशन बनाए रखना। तो हम डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। तो ये है एक सेल और ये है दूसरी सेल, वो दोनों की हो गई ये एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, अभी सब वीडियो में मैंने लिखा था तो उससे आप समझ गए होंगे कि ये हो गई एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है इंट्रासेल्युलर स्पेस। देन प्लेग तो नहीं, इसमें जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ये है चैनल्स। ओके, देन ये जो चैनल्स होते हैं उसमें कॉनेक्सिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये है चैनल्स और ये चैनल्स कॉनेक्सिन नाम के प्रोटीन से बना होता है और इसे हम कॉनेक्सॉन बोलते हैं। ये देखिए, इसे हम बोलते हैं कॉनेक्सॉन और ये कंपोज ऑफ कॉनेक्सिन प्रोटीन, यानी कि ये कॉनेक्सिन प्रोटीन से बना होता है। और ये जो दिख रहे हैं चैनल्स कॉनेक्सॉन, वो फिल्ड होते हैं, यानी कि उसमें एक तरह का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये जो छोटे छोटे मैंने बनाए वो है आयंस, यानी कि इसमें से आयंस की मूवमेंट होती है ऐसे और ऐसे, और ये मूवमेंट बहुत ही फास्ट होती है। इस मूवमेंट की वजह से ही ये जो दो सेल है उसमें कनेक्शन बना हुआ है। और ये जो गैप है इसे हम बोलते हैं गैप बिटवीन सेल, और इस गैप में जो ये जंक्शन बना है इसीलिए हम इसे बोलते हैं गैप जंक्शन। सॉरी, गैस लिखा गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं गैप जंक्शन। ओके, देन हमारा ये आता है, ये देखिए कॉनेक्सिन प्रोटीन प्लस चैनल्स, यानी कि ये हो गए हमारे चैनल्स और ये है चैनल्स और वो कंपोज होते हैं कॉनेक्सिन प्रोटीन से, इस तरह से। और इसका मेन काम क्या होता है, अलो टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी कि ये जो दो सेल है उनको कम्युनिकेट करने का एक काम करता है, उन्हें अटैच रखने का काम करता है। और इसी गैप जंक्शन की वजह से जो इम्पल्स मोमेंट है वो बहुत ही फास्ट होती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये देखिए, इस तरह से ये डायग्राम है। तो आज ये पूरा सेल जंक्शन पॉइंट
पूरा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।